नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। रागिनी नायक ने बड़ा बयान दिया। शिवराज ये बताएं कि खून के आंसू क्यों रुलाए। 20,000 क्विंटल सड़ा गेहूं राशन की दुकानों पर बंटाया जा रहा है। और रागिनी नायक ने महंगाई पर गाया गीत। जीना दुश्वार हो गया, एमपी बदहाल हो गया, नौकरियों का अकाल हो गया। सब्जी मंडी में बढ़ते भाव के बावजूद आत्महत्या के कगार पर खड़े लोगों से सरकार को किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। शिवराज एक तरफ कहते हैं कि लाडली बहन, दूसरी तरफ चौतरफा महंगाई से बहनें परेशान हैं। और वहीं लीला सीतारमण कहती हैं कि प्याज महंगी है तो प्याज खाना छोड़ दो। फग्गन सिंह कुलस्ते भुट्टा खरीदने गए तो 15 रुपए का भुट्टा का रेट सुनकर चौंक गए, तब उन्हें महंगाई का पता चला है। वहीं शाजापुर मंडी 3 रुपए किलो प्याज खरीदी किसानों से। और स्मृति ईरानी 70 रुपए का पेट्रोल, 400 रुपए का सिलेंडर था तो चीखती थी, आज उनका क्यों मुंह सील है। आप शेयर कर देना हमको। भैया प्याज महंगी है, प्याज खाना छोड़ दो। और मध्य प्रदेश के भाजपा नेता कोई पीछे नहीं है, तो ये तो बोले कोई बात नहीं, बढ़ गई है। जो मैंने आपसे कहा पेट्रोल डीजल बढ़ गया, साइकिल चलाइए। विश्वास सारण जी की आजकल रोज टिप्पणियां आ जाती हैं, उनसे महंगाई के बारे में पूछा गया तो कहते हैं वो अच्छा ऐसा है ना कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था, वो उसके कारण आज देश में महंगाई है, मध्य प्रदेश में महंगाई है। और एक तो बहुत ही वायरल हुआ वीडियो पिछले साल आप सब लोगों ने देखा होगा। एक विधायक है जिन्हें जबरदस्ती चुनाव, माफ कीजिएगा, मंत्री और सांसद हैं जिन्हें जबरदस्ती विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है, फग्गन सिंह कुलस्ते। तो नेताजी चले अपने पूरे गाड़ियों के काफिले के साथ, मन हुआ कि भुट्टा खाया जाए, रोकी गाड़ी तो भुट्टा खरीदने पहुंचे तो भुट्टे वाले ने कहा साहब 15 रुपए। 15 रुपए? तो भुट्टे वाले ने नेताजी को महंगाई का एहसास कराया कि देश में कितनी महंगाई है। नेताजी के लिए 15 रुपए का एक भुट्टा खरीदना बड़ी मुश्किल बात थी, तो उन्होंने कहा मुफ्त में मिलता है भैया, फ्री में खिलाओ। तो चाहे फ्री में जनता का माल अपनी जेब में ढालने वाले भाजपा के नेता हो, या फिर महंगाई पर उल जलूल बयान देने वाले भाजपा के नेता हो, ये जनता के जख्मों पर मलहम लगाने के बजाय लगातार नमक रगड़ने का काम करते हैं। ये मैंने अभी साबित करके दिखाया। धारण कर लिया है, क्यों नहीं बताती जनता को? बताएं ना कि मामा कैसे ठगी कर रहे हैं बहनों के साथ। 450 का सिलेंडर देंगे, सावन में देना था, मिला नहीं, अब देंगे तो आपके नाम पर होना चाहिए। और जब आप जाएंगे नाम बदलवाने के लिए तो 4,000 रुपए आपको देना पड़ेगी घूस। तो 400 रुपए का सिलेंडर पाने के लिए 4,000 रुपए की कमीशन खोरी चल रही है। ये हाल है। अभी 2 दिन पहले मीनाक्षी लेखी भी आई थी, बड़े बड़े बयान देके गई, बहुत बयानबाजी करके गई। अच्छा लगता अगर ये भी बताती कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में खाने का तेल दुगना क्यों हो गया है दाम। खाने के तेल का दाम पिछले 3 साल में दुगना क्यों हुआ है। पिछले 1 साल में आटे का भाव 35% क्यों बढ़ गया है। ये भी बताती कि सरकार ने दूध, दही, घी, पनीर पर 5% जीएसटी क्यों लगा दिया। ये भी बताती कि सांची का मीठा दूध, सांची का मठा, सांची का श्रीखंड, ये सब क्यों महंगा होता जा रहा है। तो स्मृति ईरानी जी और मीनाक्षी जी के लिए लफाजी करना, बतौलेबाजी करना बहुत आसान है, लेकिन जनता के सीधे सीधे सवालों का जवाब देना इनके बस की बात नहीं है। और अब मैं इससे अगले पड़ाव पर आना चाहती हूं। आज की खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जबलपुर से 20,000 क्विंटल गेहूं पूरे प्रदेश में राशन के जरिए वितरण के लिए आया, और उसकी हालत ये थी कि गेहूं कम, ईंट और पत्थर, गंदगी उसमें ज्यादा मिली हुई थी। और ये तक कहा गया बाद में जब पता चला और उसकी रिपोर्ट आई कि वो जानवरों के खाने के लायक भी अनाज नहीं था। और धड़ल्ले के साथ राशन की दुकानों पर उसकी बिक्री चल रही थी, बेचा जा रहा था। किसानों पर भी आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर मंडी में भाव बढ़ता है
ठेलों पर, दुकानों पर भाव बढ़ता है, और अगर उससे हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों को फायदा हो रहा है, तो भी मुझे लगता है कि जनता वो मार झेलने के लिए तैयार हो जाएगी कि किसानों की इतनी आत्महत्या है, इतनी बदहाली है, दुर्दशा है, किसान भाई बहनों को फायदा हो रहा है। पर असलियत ये है कि किसान बेचारा हाथ मलता रह जाता है। उसकी फसल की लागत तो क्या, जो परिवहन का खर्च है वो भी नहीं निकल कर आ रहा है। पिछले साल की ही एक खबर है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शाजापुर मंडी में किसानों से 300 किलो प्याज सिर्फ 2 रुपए में खरीदा गया प्रति किलो, 300 किलो प्याज। और पिछले साल ही लहसुन का जो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, वहां मंडियों में थोक में लहसुन 45 पैसे से 1 रुपए किलो के भाव पर खरीदे गए। 45 पैसे से 1 रुपए के भाव। और किसानों ने जो प्रदर्शन किया, लहसुन के ढेर पे चढ़कर नाचे, लहसुन की अर्थी निकाली, बुआई के समय बैंड बाजा लेके आए, सब कुछ किया कि सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके अपनी तरफ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुंभकर्ण की नींद में सोए शिवराज सिंह चौहान कहाँ जागने वाले हैं। आप जागे हैं जब चुनाव आ गया, अब नाक तक पानी आ गया है, तब हाथ पांव मार रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरा विदाई समारोह। और मैं उन महिला नेताओं से भी पूछना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी, जब कांग्रेस के कार्यकाल में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 70 रुपए का पेट्रोल मिलता था, यूपीए सरकार थी, तब तो सिलेंडर पर बैठ जाती थी, सिलेंडर को प्याज की माला पहना देती थी और खूब हाय तौबा मचाती थी चिल्ला चिल्ला के। तब महंगा लगता था 70 रुपए का पेट्रोल और 400 रुपए का सिलेंडर। और आज जब मध्य प्रदेश में 1100 रुपए का सिलेंडर है, 110 रुपए का पेट्रोल है, तो होठ सिल गए स्मृति ईरानी जी का कोई वक्तव्य नहीं आता, गायब हो गई है। जाते क्योंकि समझ चुके हैं कि जनता अब इन्हें वोट नहीं देगी, तो जाते जाते जनता को और ठग ले, जितना निचोड़ सके उतना निचोड़ ले। कहीं ना कहीं ये कवायद चल रही है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कमीशन खोरों और भ्रष्टाचारियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी की सरकार सुनिश्चित करेगी। और अंत में मैं यही कहूंगी कि पिछले चुनाव में भाजपा ने नारा दिया था, अब की बार 200 पार, दिया था ना, अब की बार 200 पार। तो टमाटर, अदरक, धनिया, खाने का तेल सब 200 पार हो गया। अब इस बार कह रहे हैं अब की बार 150 पार। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जनता कह रही है 150 पार, अब की बार तो लगता है कि ये प्याज, पेट्रोल और डीजल को 150 पार पहुंचाएंगे। तो जनता कान पकड़ के कह रही है और ताल ठोक के कह रही है कि भाजपा न जाएगी 50 के पार, तभी खत्म होगी महंगाई और घोटालों की मार। भाजपा न जाएगी 50 के पार, तभी खत्म होगी महंगाई और घोटालों की मार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी के सवाल आमंत्रित हैं। ऐसा कई बार उन्होंने अपने बयानों से जाहिर करने की कोशिश की है। देखिए, मैं इस पर केवल ये कहना चाहती हूँ कि वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, भूले बिसरे गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं। जब खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, वो मंदिर मस्जिद को मुद्दा बनाने लगे। इससे ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम भी यही चाहते हैं कि जनता का कल्याण हो, जनता का भला हो। और मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ये हर धर्म का मूल है जो कांग्रेस ने आत्मसात किया है। चाहे नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, हम हर किसी का ख्याल रखने और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जनता उन्हें पसंद कर रही है और कांग्रेस की जीत मध्य प्रदेश में, और मैं तो ये कहूंगी कि 5 राज्यों में सुनिश्चित है। कल रणदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इन्हें खंबा नोचने दीजिए, कितना नोचेंगे। तो एक तरफ तो महंगाई है, फिर कमाई भी नहीं है, नौकरियां नहीं है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, 4 लाख का ऋण है, निवेश नहीं आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में 60% की नौकरियां कम हो गई हैं। अब तो नाले की गैस पर पकौड़े तलने की भी हैसियत आम आदमी की नहीं बची। और उसके ऊपर से जो आप बड़े बड़ी घोषणाएं करते हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, क्या अनाज दे रहे हैं ये भी देखिए कि इंसान को जानवर समझकर गंदगी उसके आगे परोसी जा रही है
और उस पर श्रेय लेने का, गाल बजाने का, पीठ अपनी थपथपाने का काम मामा जी यहाँ कर रहे हैं और मोदी जी देश में बैठ के सरकार चलाते हुए कर रहे हैं। और कहीं देखिए, अब मुझे लगता है कि करीब 32-35 इनके विधायक हैं जिनकी टिकट कटी है, 3-4 मंत्री हैं जिनकी टिकट कटी है। सबसे पहले तो ये प्रदर्शित करता है कि इनके विधायक और मंत्रियों पर इनका विश्वास नहीं है, क्योंकि वो जनता के बीच गए नहीं, जनता का काम नहीं किया, केवल मुनाफाखोरी और कमीशनखोरी की पहली बार। अब जो इन्होंने लड़ाए हैं, जैसा कि आपने खुद कहा, वो थके हारे और नकारे हुए लोग हैं, क्योंकि इनके पास प्रत्याशी भी नहीं। जो है उनमें सरकुटअव्वल ऐसी चल रही है कि कपड़े फाड़ना तो छोड़िए, बंदूक निकालने की बात नौबत आ गई, केंद्रीय मंत्री पर हमला हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में किस तरीके का की अफरा तफरी है, असमंजस है, वो तो इन सारी बातों से प्रदर्शित हो रही है। इसीलिए आप पाएंगे कि असल में प्रत्याशी कौन है, भाजपा से कौन लड़ेगा कोई महत्व नहीं है, जो लड़ेगा वो हारेगा, ये जनता ठान कर बैठे। टिकटों के लिए अगर 4000 प्रत्याशी हों तो टिकट तो सबको नहीं मिल सकती, कोई दुखी भी होगा, कोई नाराज भी होगा। पर हमारे यहाँ ऐसे केंद्रीय नेताओं के हमले और गोली और बंदूक निकलने की तो नौबत नहीं आई। वो इसलिए, सुन लीजिए, वो इसलिए कि ज्यादातर लोग कांग्रेसी जो है वो दुखी या नाराज हो, 1 या 2 दिन में बातचीत करके उनका सबका गुस्सा शांत कर लिया गया है, उन्हें मना लिया गया है। और जैसे ही अभी 1 तारीख से चुनाव, असली चुनाव शुरू होगा, जब नॉमिनेशन विड्रॉल सब हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक संगठित रूप में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी भी और चुनाव में प्रचंड बहुमत पाएगी। सुधांशु जी से आज प्रेस वार्ता में एक किसान सम्मान निधि के बारे में सवाल पूछा गया और वो बगले हाँकते हुए, झांकते हुए नजर आए। जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो बिजली चली गई 2 बार। तो बिजली के बारे में सवाल पूछा गया कि बिजली के इतने दाम बढ़ गए हैं, बिजली की सप्लाई कम हो रही है। अभी हमने बिजली घोटाले के ऊपर प्रेस वार्ता की थी कि कैसे बिना बात किए जनता के 1 किलोवाट का जो यूनिट है उसको 2 किलोवाट कर दिया। तो जनता से जुड़े सवालों का तो जवाब है नहीं, तो वो हमेशा अपनी असफलता की ढाल धर्म को बनाते हैं। और जहां तक प्रभु राम की बात है, तो प्रभु राम तो खुद यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये जुमला वीर, घोषणा वीर, धोखेबाज, कपटी, भाजपाई और संघी, इन्हें तो प्रभु राम ही खुद धिक्कार रहे हैं। तो उन पर जनता जनार्दन क्या विश्वास करेगी होगी। साथ में ग्रोथ भी बढ़ती है। जो हमारी इकोनॉमी थी जब हम सरकार में थे, तो 7% से ज्यादा की हमारी ग्रोथ रेट थी। और ये सरकार का, इसका आप पूरा आकलन करिए तो 4% के आसपास, 4-5 के बीच में झूला झूल रहे हैं। तो अगर ग्रोथ होती है तो महंगाई थोड़ी होगी तो कमाई होगी, महंगाई के साथ कमाई। पर यहाँ तो महंगाई भी है और कमाई नहीं है और बस दुआई है, इसीलिए इतनी ज्यादा दिक्कत।